हेलो स्टूडेंट्स। चलिए बेटा हम लोग अपना क्लास 6 के लिए नोइंग योर नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, बुक आपके पास ओपन होनी चाहिए। अगेन मैंने बता रखा है, अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस को। मैं क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिखने वाला, ठीक है। और अगर आपके पास आप लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ बुक एग्जीबिशन was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. Find the total number of tickets sold on the all the 4 days. ठीक है बेटा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि मंडे को कितना टिकट सोल्ड हुआ बेटा, तो नंबर ऑफ टिकट sold on first day इज इक्वल टू बेटा क्या क्वेश्चन में दे रखा है आपको, 1094। ठीक है बेटा। सिमिलरली आप फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे। ये बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1812। सेम ऑन थर्ड डे। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा आपको 2050। एंड फोर्थ डे जो कि आपका बेटा फाइनल डे था, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा आपको 2751। ठीक है। तो टोटल टिकट कितना हो जाएगा, टोटल टिकट सोल्ड कितना हो जाएगा, टोटल सोल्ड टिकट। सिंपल है बेटा, क्या कर देंगे बेटा, सबको कर देंगे हम बेटा ऐड, सबका क्या कर देंगे बेटा हम एडिशन कर देंगे। तो क्या वैल्यू मिल जाएगी बेटा आपको, यहाँ पे कर दो ऐड सबको। तो आपका हो जाएगा 4 + 2 + 1 7, 9 + 1 10 + 5 15, 15 + 5 20, 0 कैरी आ गया 2 बेटा। 8 to 10 17 7 कैरी 1, 2 to 4 + 1 6 7। तो यानी कि टोटल 4 डेज में बेटा टोटल कितने टिकट सोल्ड हुए बेटा, 7707 टिकट क्या हुए बेटा आपके सोल्ड हुए। चलो क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपका, शेखर इज अ फेमस क्रिकेटर। He has so far scored 6,980 runs in a test match. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need it? ठीक है बेटा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सबट्रैक्ट करना है बेटा। तो उसका टारगेट क्या है बेटा, टारगेट आपका रन कितने कंप्लीट करने का है, टारगेट है बेटा उसका 10,000 रन का बनाने का। क्लियर है, ठीक है ना। कितना स्कोर कर चुका है, स्कोर कर चुका है बेटा आपका टोटल 6,980। ठीक है। कितने रन्स रिक्वायर्ड है बेटा, रन्स रिक्वायर्ड 10,000 में से क्या करेंगे बेटा, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6980। ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 0203। ठीक है बेटा। तो टोटल कितने रन रिक्वायर्ड है बेटा, 3020 रन क्या है बेटा उसको रिक्वायर्ड है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपको बेटा दे रखा है, बुक में ध्यान से देखिए, अगर बुक नहीं है तो ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपको कह रहा है कि इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 वोट and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ठीक है बेटा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है। तो सीधे सीधे अपन डायरेक्ट लिख देते हैं कि मार्जिन कितना हो जाएगा बेटा आपका, मार्जिन हो जाएगा 5,77,500। इसमें से क्या करेंगे बेटा आप माइनस कर देंगे 3,48,700। ठीक है बेटा। तो आपको ओवरऑल मार्जिन मिल जाएगा, कितने मार्जिन से वो विन हुए। ठीक है। सेपरेट कर दीजिए 008, ये आ जाएगा 8 2 एंड 2, यानी टोटल बेटा 2,28,800 वोट
ठीक है ना, इतने वोट का क्या था बेटा आपका मार्जिन था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? ठीक है बेटा, तो यानी पहले आपको फर्स्ट वीक है ना, फर्स्ट वीक का बुक सोल्ड कितना है बेटा, फर्स्ट वीक क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा 2,85,891। ठीक है बेटा, सेकेंड वीक का क्या दे रखा है आपको 4,07,68 दे रखा है बेटा। क्लियर है। तो पहले तो टोटल बुक सोल्ड फाइंड कर लेते हैं बेटा, है ना, टोटल बुक सोल्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 9,5,6,8 और ये आ जाएगा 6। तो टोटल कितने बुक सोल्ड हो गई बेटा आपकी 6,86,659। ठीक है बेटा। अच्छा, आपको फाइंड आउट करना है कि कितना फर्स्ट से सेकेंड वीक में कितने का आपका डिफरेंस आया, मतलब कि कौन से वीक में ज्यादा बुक आपने सोल्ड किए, है ना। तो जाहिर सी बात बेटा सेकेंड वीक में कितना है आपका 4 लाख के आसपास है और फर्स्ट वीक में 2,85,000 का है आपका। ठीक है, तो यानी कि टोटल कितने मोर बुक हो जाएंगे आपके बेटा, तो सिंपल क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी कि 4,07,68 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2,85,891। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7,7,8,4,1 और 1, यानी कि टोटल कितना आपका डिफरेंस है। ठीक है, तो 1,14,877 बुक्स जो है बेटा क्या हो गए, मोर सेल हुए, मोर सोल्ड इन सेकेंड वीक। ठीक है बेटा, सेकेंड वीक में कितने ज्यादा बुक आपके सोल्ड हुए बेटा 1,14,877। ठीक है, चलो यहाँ पे कोई डाउट हो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप बेटा पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743। ठीक है, 62743 को यूज करते हुए आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का डिफरेंस आप बताओ। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप ग्रेटेस्ट नंबर लिख लीजिए। ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, क्या ग्रेटेस्ट नंबर आपका 76432 होगा, है कि नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 5 डिजिट का यूजिंग दीज डिजिट्स, ये हो जाएगा बेटा जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए 2 3 4 6 एंड 7। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है बेटा फाइंड द डिफरेंस, है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, तो 12 - 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, नेक्स्ट आ जाएगा 6 9 2 एंड 5। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया बेटा आपका 52,965 हो जाएगा इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए ध्यान दीजिए, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रू अ डे, हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो बेटा जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, ठीक है, जैन में टोटल कितने डेज होते हैं बेटा 31 डेज। अगर सारे दिन अगर हमने काम किया, ठीक है ना, तो देखो वन डे में कितने मैन्युफैक्चर होते हैं, है ना, वन डे में इन वन डे नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड स्क्रू इज इक्वल टू बेटा 2,825। ठीक है ना, तो इन 31 डेज में कितना हो जाएगा बेटा आपका, इन 30 डेज में टोटल कितना हो जाएगा 2825 मल्टीप्लाइड बाई बेटा 31। क्लियर है, चलो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्क्रू पता चल जाएगा कि जो हमने पूरे मंथ में प्रोड्यूस किया है।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा इसको, 5282, 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 x 7, 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 + 2 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा बेटा, 57578। ठीक है बेटा, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 87,575 स्क्रूज प्रोड्यूस होगा इन 31 डेज। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं ध्यान से। A merchant had 78,592 with her. He placed an order for purchasing 40 radio set at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे, पहले कॉस्ट ऑफ वन रेडियो कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है बेटा। ठीक है ना, फिर हम करेंगे कितना परचेज किया, कितने रेडियोस ने परचेज किए हैं बेटा, 40 रेडियोस। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस कितना हो जाएगा आपका, 1200 इंटू 40, तो ओवरऑल आ गया बेटा आपका 48,000। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, टोटल कितना अमाउंट था बेटा मर्चेंट के पास, है ना, टोटल अमाउंट कितना था, टोटल अमाउंट कितना था बेटा, 78,592। ठीक है, टोटल स्पेंड कितना किया बेटा, स्पेंड कहाँ पे किया है, रेडियो को परचेज करने में। ठीक है, तो टोटल स्पेंड आया बेटा आपका 48,000। ठीक है, तो कितना मनी लेफ्ट होगा, है ना, लेफ्ट अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, आप इनको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो क्या है आपका ये 592, 8 में से 8 किया 0743, क्या 30,592 रुपीज लेफ्ट रहेगा। क्लियर है ना बेटा, सिंपल। आपको यहाँ पे पहले आपको 40 इंटू 1200 करना था, 48,000 आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया बेटा, टोटल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो लेफ्ट अमाउंट आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाई 65, है ना, 7265 सॉरी 7236 7236 मल्टीप्लाइड बाई 65 किया है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाई 56, है ना, करना था मल्टीप्लाई 56 से लेकिन कर दिया उन्होंने 65 से। अच्छा, बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट क्या करना था बेटा, उसने 56 से करना था 65 से मल्टीप्लाई, लेकिन उसने जल्दबाजी में, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया 56 से। तो आपको बताना है कि कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है बेटा, तो फटाफट इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले देखते हैं इनका अमाउंट कितना आ रहा है। 5 6 30, 0 कैरी 3 हो गया, 5 3 15 और 3 8 कैरी 1, 5 2 10, 10 + 1 11 कैरी 1, 5 7 35, ये 36 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36 कैरी 3, 6 3 18, 18 + 1 सॉरी 18 + 3 आपका 21, 1 कैरी आ गया 2, 6 2 12, 12 + 2 14, 7 6 42, ये आ जाएगा बेटा कैरी 1 के साथ में 43 आ जाएगा। ठीक है, ऐड कर दीजिए इसको, 0 4 3 0 7 4, इतना अमाउंट आ गया बेटा। ठीक है, अच्छा गलती से मल्टीप्लाई किससे कर दिया था, 56 से, है ना बेटा, तो 56 से भी मल्टीप्लाई करके देख लो। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 6 ऑलरेडी हमने नोट डाउन करके रखा हुआ, इसलिए फिर से नहीं लिखेंगे, फटाफट लिख देते हैं 43416। ठीक है, और 5 से भी ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ, तो उसको भी लिख देते हैं 0 8 1 6 और 3, इनको ऐड कर देते हैं बेटा, ये हो जाएगा 6 1 5 0 और ये हो जाएगा 4। ठीक है बेटा, तो टोटल डिफरेंस कितना आएगा बेटा, टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है आपका बेटा, डिफरेंस आ जाएगा 470,340,
माइनस कर देंगे 405216, ठीक है बेटा, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा 4215 और ये 6 आ जाएगा। तो बेटा टोटल कितना डिफरेंस आया, 65,124 का डिफरेंस आएगा, ठीक है बेटा। 7,236 में 65 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 56 से, तो आपको बताना है कि कितने का डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस आएगा बेटा आपका 65,124 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। To stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how many cloth will remain? ठीक है बेटा, तो 1 शर्ट के लिए टोटल कितना क्लोथ रिक्वायर्ड है पहले आप फाइंड कर लो, है ना। 2 यूनिट दे रखी है, मीटर और सेंटीमीटर, तो सबको पहले हम लोग सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबको सेंटीमीटर में हम बेटा कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो लिख देते हैं बेटा क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट, कितना हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर इज इक्वल टू होता है बेटा आपका 200 सेंटीमीटर, तो ये जगह 200 और ये 15 है, तो 15 ऐड कर देंगे, ओवरऑल आ जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया 215 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा हुआ है, ठीक है। चलिए टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ क्लोथ क्वेश्चन में दे रखा है बेटा आपको 40 मीटर, इसको भी क्या करते हैं बेटा हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 40 इंटू 100 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम टोटल लेंथ का जो क्लोथ है बेटा, उसमें से कितने हम शर्ट को स्टिच कर सकते हो, कितना लेफ्ट होगा, इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम लिख देंगे नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिचेड, कैन बी स्टिचेड, यस टी आई टी, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, SHED स्टिचेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 4000 डिवाइडेड कर देंगे बेटा 215 में, बोलो हाँ या ना। तो कर दीजिए डिवीजन, कर दीजिए बेटा, परफॉर्म कर दीजिए, 215 से डिवाइड कर देंगे हम 4000 में, ये हो जाएगा बेटा 1 टाइम्स, 0 आ गया यहाँ पे, 2 8 16 120 16 1720, कितना आ गया बेटा 130, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टोटल आपके जो कंप्लीट शर्ट स्टिचेड हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं बेटा 18, तो 18 शर्ट्स जो है बेटा वो हम कंप्लीट क्या कर सकते हैं, स्टिचेड कर सकते हैं। कितना क्लोथ रिमेनिंग रहेगा बेटा, 130 सेंटीमीटर जो क्लोथ है वो आपका रिमेनिंग रहेगा। अगर आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना चाहो तो 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लोथ क्या रहेगा बेटा आपका रिमेनिंग रहेगा। चलिए क्या करना था, 1 क्लोथ को स्टिच करने में टोटल कितना शर्ट चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 215 सेंटीमीटर, टोटल आपको क्लोथ दे रखा था बेटा 4000 सेंटीमीटर, है ना। आपने क्या कर दिया, आपने उसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर लिया, तो रिमाइंडर आ गया 130, क्वोशंट आ गया 18, तो 18 कंप्लीट शर्ट बेटा, कंप्लीट शर्ट हम स्टिच कर सकते हैं। और कितना रिमेनिंग रहेगा बेटा आपका, जो हमारा रिमाइंडर आएगा यानी 130 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, कोई क्वेश्चन बेटा आपको ध्यान से सुनना तो आप वीडियो को पॉज करके वापस से रिवाइंड करके भी आप बेटा चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे, मैं उस क्वेश्चन को अलग से फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है बेटा, मेडिसिन इज पैक इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ केन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ठीक है बेटा, तो आप फटाफट पहले क्या करो कि 1 बॉक्स का वेट फाइंड कर लो, है ना। वेट ऑफ
1 बॉक्स कितना है बेटा आपका 4 kg 500 ग्राम। ओवरऑल कितना हो जाएगा 4 kg का आप ग्राम में बदल कर दो तो 4000, तो 4000 प्लस 500 यानी ओवरऑल आ जाएगा बेटा आपका 4500 ग्राम आ गया। ठीक है ना। अब जो आपका कैन है आपका ना कितना लोड बियर कर सकता है ना। तो जो वैन है ना, वैन में आपका टोटल लोड है ना, वैन का टोटल लोड कितना, मतलब कितना लोड आपका बियर कर सकता है, कितना क्वेश्चन में दे रखा है बेटा आपको 8000 kg लोड वो बियर कर सकता है वैन। ठीक है, तो इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 800 इंटू 1000 ग्राम कितना आ जाएगा बेटा आपका ये 800,000 ग्राम आ जाएगा, यानी 8 लाख ग्राम आ जाएगा, है ना। तो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आप लोड कर सकते हो बेटा, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लोड कर सकते हो, तो आप क्या करोगे सिंपली बेटा 8 लाख में डिवाइड कर दोगे किससे 4500 से आप कर देंगे डिवाइड। ठीक है बेटा, तो चलो कर देते हैं डिवाइड। ये हो जाएगा बेटा 4500 डिवाइडेड करेंगे बेटा किस में हम 8 लाख में, तो 1 टाइम्स जाएगा पहला, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका 350, 10 हम कर लेंगे यहाँ पे, फिर ये जाएगा बेटा 47 जाओ 49 जाओ, है ना, 47 टाइम्स ले जाएंगे तो ये जाएगा 0। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 1 0 और लगाना था ना, है ना, 1 0 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे कॉपी करेंगे तो 1 0 और आ जाएगा, अभी सही लिखा, तो 2 0 तो ऐसे ही हो जाएंगे, है ना, 7 5 जा 35, गलती नहीं करनी है, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 करेंगे 31, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका ये 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये कट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 1 0 और कॉपी कर लेंगे बेटा, तो अगेन हमारा 7 से ही जाएगा। ठीक है, तो फिर से सेम नंबर कॉपी कर लेते हैं, फिर से रिमेनिंग कितना हो जाएगा बेटा हमारा 0053, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम 177 कंप्लीट बॉक्स क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोड कर सकते हैं वैन में। ठीक है, अच्छा उसके बाद भी कितना पोर्शन आपका रिमेनिंग रहेगा, तो 3500 ग्राम का पोर्शन रिमेनिंग रहेगा, यानी कि 3 kg 500 ग्राम का पोर्शन आपका रिमेनिंग रहेगा, लेकिन बॉक्स की साइज यानी बॉक्स का वेट कितना है आपका बेटा, वो है 4 kg, तो सिंपल सी बात है उसको हम वहां पे फिलअप कर नहीं सकते, तो इतना आपका रिमेनिंग रहेगा। मान लो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि यार कितना वेट अभी भी रिमेनिंग हम उसमें पुटअप कर सकते हैं वैन में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3 kg एंड 500 ग्राम हम और अलग से पुटअप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walk both way. Find the total distance covered by her in 6 days. ठीक है ना, तो 1 डे में पहले टोटल डिस्टेंस कवर फाइंड कर लेते हैं ना, तो इन 1 डे टोटल कवर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो 1 लाख है और 1 किलोमीटर और 875, तो इसको ऐसा करते हैं डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 1.875 किलोमीटर हो जाएगा क्या। अच्छा, ये आपका वन साइड के जाने का हुआ, तो जाएगा तो आएगा भी तो वापस। ठीक है बेटा, तो रिटर्न आने में भी आपका फिर से वही सेम डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इन दो को हम ऐड कर देंगे, ओवरऑल वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 057.3, तो इतना किलोमीटर उसको डेली कवर करना है, स्कूल से घर और घर से स्कूल। ठीक है, अच्छा, तो इन 6 डेज टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा बेटा आपका, क्या करेंगे इस वैल्यू में हम कर देंगे मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, बोलो हाँ या ना, सही है क्या। तो बेटा कितना आ जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 0.042, कैरी आ गया यहाँ पे 5.22। ठीक है बेटा, तो 22.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे टोटल 6 डेज में। ठीक है,
जहाँ पे वन साइड का डिस्टेंस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर आपको दे रखा है। चलो क्लियर है बेटा। लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। A vessel has 4 liter and 500 ml of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it to be filled? ठीक है ना। तो टोटल कैपेसिटी कितनी दे रखी है बेटा आपकी, टोटल कैपेसिटी दे रखी है 4 लीटर एंड 500 ml। तो लीटर को कन्वर्ट कर दो ml में, तो ये हो जाएगा 4000 ml प्लस 500 कर देंगे तो ओवरऑल मिल जाएगा बेटा 4500 ml आपकी टोटल कैपेसिटी हो गई। कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास कितना दे रखा है बेटा, कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास दे रखा है 25 ml। ठीक है, तो आपको बताना है कि कर्ड जो है कितने नंबर ऑफ ग्लासेस में फिलअप किए जा सकते हैं। तो सीधे सीधे आ जाएगा बेटा आपका नंबर ऑफ ग्लासेस, ठीक है, कैन बी फिल्ड। कितना आ जाएगा बेटा, आपको सिंपल करना होगा 4500 डिवाइडेड बाई 25 करना होगा। तो कर देते हैं डिवाइड, ये हो जाएगा बेटा आपका 1 टाइम्स 0 आ गया, 25 8 200 होता है, कट हो गया 0 1 0 और आ गया, है ना। तो टोटल कितने ग्लास आप फिलअप कर सकते हो बेटा, आप टोटल आप 180 ग्लासेस क्या कर सकते हो, आप कवर्ड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, और कोई अगर डाउट है बेटा तो जरूर मैसेज जरूर करिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बेटा आपका जो फर्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी बहुत है इजी, है ना, जो राउंड ऑफ करना है। तो अपन उस एक्सरसाइज को भी यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, अच्छा इन सबके कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, है ना। तो अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पहले आप इसके जो कॉन्सेप्ट वाला हमारा पार्ट था उसको आप पहले कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना, फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपको एक ही प्लेलिस्ट में दे रखे हैं बेटा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो फर्स्ट दे रखा है बेटा आपको 730 प्लस 998। ठीक है बेटा, तो अब इसको राउंड ऑफ करना है, तो 730 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा बेटा आपका 700 प्लस 998 का राउंड ऑफ कितना हो जाएगा बेटा आपका 1000। तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा बेटा आपका 1700। बोलो हाँ या ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें फर्स्ट में 796 माइनस 314। तो बेटा 796 का राउंड ऑफ सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा बेटा आपका 800 माइनस 314 का राउंड ऑफ हो जाएगा 300। ठीक है, सबट्रैक्ट कर देंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू बेटा 500, है ना। ये हमने यहाँ पे राउंड ऑफ वैल्यू किया हुआ है, ठीक है बेटा, ये हमने क्या किया, इनको राउंड ऑफ में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट 12,904 प्लस करना है बेटा आपको 2,888। अगेन राउंड ऑफ कर दीजिए बेटा, 12,904 का अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या ये आपका 13,000 आ जाएगा क्या, बिल्कुल। 2,888 का करेंगे तो इसका राउंड ऑफ आ जाएगा 3,000। ओवरऑल ऐड करने पे कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये 16,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पार्ट दे रखा है बेटा डी पार्ट, 28,292 माइनस 21,496। ठीक है बेटा, तो इसको हमें करना है राउंड ऑफ। तो 28,292 का राउंड ऑफ करेंगे तो क्या ये वैल्यू आपकी बेटा 28,000 हो जाएगा, माइनस 21,496 वैल्यू 499 से बिलो है। ठीक है बेटा, तो इसको हम जीरो कंसीडर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 21000। कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर रखा है, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आपको बेटा 7000 मिल जाएगा। चलो फटाफट देख लो, कोई डाउट हो तो बता दो। कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद ही बेटा ये पोर्शन आप कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10।
ठीक है बेटा, तो दो टाइप से क्वेश्चन करने हैं, पहले आपको नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 को हिसाब से बेटा में राउंड ऑफ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको 439 प्लस 334 प्लस 4317। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे 439 का राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा बेटा आपका 300 प्लस ये हो जाएगा बेटा 4300। ओवरऑल वैल्यू क्या आपको 5000 मिल जाएगी क्या? फटाफट देख लो बेटा, ये सेकंड का था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करेंगे इसका बेटा। दे रखा है कि 1,08,737 माइनस 47,599। ठीक है बेटा, तो इसका हम जब राउंड ऑफ करेंगे 100 प्लेस पे करना है तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1,08,700 माइनस 47,000, ये हो जाएगा बेटा 600। ठीक है, सबट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, तो 0011 और ये हो जाएगा बेटा आपका 6। क्लियर है, 61,100 आ जाएगा आपका डिफरेंस। 100 प्लेस पे आपने राउंड ऑफ किया है बेटा आप। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका दे रखा है 8325 माइनस 491, 100 प्लेस पे करना है राउंड ऑफ। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 8300, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 500। सबट्रैक्ट कर देंगे तो 7800 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा 4,89,348 माइनस 48,365। ठीक है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा बेटा 100 प्लेस पे करेंगे तो 489300 माइनस 48 एंड ये 400 हो जाएगा। ठीक है, सबट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, तो 009,044, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा 4,40,900। चलो क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट होगा बेटा आप आराम से कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा 578 मल्टीप्लाइड बाई 161। तो बेटा अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 578 हो जाएगा बेटा 600 और 161 हो जाएगा बेटा आपका 200। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 1,20,000 आ जाएगा। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन बेटा यहाँ पे दे रखा है 5281 मल्टीप्लाइड बाई 3491। तो इनको अगेन बेटा ये वैल्यू राउंड ऑफ वैल्यू है ना, ये मत सोचना बाद में देख के सर आया कहाँ से, राउंड ऑफ वैल्यू है बेटा, ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5000 मल्टीप्लाइड बाई 3500। सारे रूल बेटा मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखे हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपका पहले तो 5 5 25, 5 कैरी 2 आ गया, 5 3 15 और 17 और टोटल आपके 50 लग जाएंगे 00000। क्लियर है? ये हो गया आफ्टर एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करने के बाद मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है बेटा आपका 1291 मल्टीप्लाइड बाई 592। 1291 का राउंड ऑफ हो जाएगा बेटा आपका 1300 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा बेटा आपका 600। इसको आप कर दोगे मल्टीप्लाई तो आपका 78 आ जाएगा एंड 40 आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? और लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा 9250 मल्टीप्लाइड बाई 29। तो 9250 का राउंड ऑफ हो जाएगा बेटा आपका 10,000। ठीक है, 10,000 और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा बेटा 29 का राउंड ऑफ 30। तो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 3 लाख मिल जाएगा क्या? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा ये थर्ड एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होती है और आपका बेटा फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और इससे पहले हमारा बेटा एक्सरसाइज 1 का सोल्यूशन आ रखा है, उससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी कवर कर रखा है। ये सारे वीडियो अगर आपको बेटा अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्लस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है बेटा तो आप एनी टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको फटाफट उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा